दुनिया में दो चीज के चर्चे हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता कराने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि इजराइल लगातार हमले कर रहा है अपने आसपास के जो उसके दुश्मन देश हैं। दो चीज के बहुत चर्चे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि इजराइल इतने सारे मोर्चे खोल कैसे पा रहा है। 7 से 10 मोर्चे हैं सर, हम फैक्ट पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। 7 से 10 मोर्चे खोलकर बैठा इजराइल अकेले। और दूसरा पॉइंट सर मैं इसमें यह ऐड ऑन करना चाहूंगा, दूसरा पॉइंट यह है कि अब इजराइल वर्सेस सीरिया, आगे अंजाम क्या देख रहे हैं आप? क्या सीरिया अटैक करेगा? इतनी औकात, इतनी हैसियत है उसकी, जैसे ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, रिटेलिएट किया था? देखिए, सीरिया और पहले तो दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं जी। देखिए, ईरान के पास अच्छा खासा असला है, अच्छा खासा आर्मी, उन्होंने पिछले 20-25 साल से असला बनाया। सीरिया बर्बाद है। सीरिया 25-30-40 साल से लड़ रहा था, इनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं, कोई असला नहीं। अब सीरिया की यूटिलिटी अमेरिका के लिए, बाकियों के लिए, जब तक वहां से तेल निकल रहा हो, जहां वो $multi-billion के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे सीरिया को फिर से बनाने का, वो यूटिलिटी है। तो इसका ईरान से कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ये छोटे मोटे हमले जरूर करा सकता है, वो गुरेला टाइप अटैक करा सकता है, यहाँ गोलान हाइट्स में कुछ हमाकत कर सकता है, पर ईरान के स्टाइल का हमला करने की औकात जुलानी की नहीं है। जुलानी के पास हथियार नहीं है, ना पैसा, ये पहले। और उसे हथियार अमेरिका देगा, ना रशिया देगा। और मुझे नहीं लगता कि चाइना इस फटे हुए में टांग अड़ाएगा। तो क्योंकि चाइना को उससे कुछ मिलना नहीं है। तो पहली बात तो ये। अब कहा इजराइल मोर्चे क्यों खोल रहा है? देखिए, अगर आप हमास का चार्टर पढ़े जी, अगर आप हिजबुल्ला का, खासकर हिजबुल्ला का चार्टर पढ़िए, हिजबुल्ला का चार्टर बिल्कुल ईरान के रजीम से चार्टर मिलता है। उनका कहना है कि दिन आखिरत या कयामत तब तक नहीं आएगा जब तक एक भी यहूद धरती पे जिंदा है, यानी कि जब तक एक भी यहूदी धरती पे जिंदा है कयामत नहीं आएगी। अगर कयामत को लानी है, सब यहूदों को मारना पड़ेगा। ये उनके चार्टर में है, आप जाके देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो जब तक ये संगठन, ईरान की सरकार इनको खाद पानी देके जिंदा रख रही है, और ईरान क्या करता है, ऐसे कई सारे संगठन उसने खोल रखे हैं, कई सारे संस्थाओं को वो हेल्प करता, कई सारे आतंकवादी गुटों को वो हेल्प करता। और अगर आप देखें, ईरान का आतंकवादी जो साम्राज्य पाकिस्तान से भी बड़ा है, ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। पाकिस्तान का ट्रांसकॉन्टिनेंटल नहीं है, इनका ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। और इसीलिए अगर आप इजराइल हैं तो वही है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। और इजराइल को यह पता है कि अगर, मेरे एक मित्र से इजराइल से एक बार बात हो रही थी, उसने बड़ी अच्छी बात बोली जो मैंने आपको पहले भी बोली थी। बोला, भाई अगर हमने 48 घंटे बंदूकें नीचे रख ली, 48 घंटे बाद इजराइल नहीं मिलेगा। पर बाकी या कोई और देश हो, उसके पास ये लिबर्टी तो है, हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है। अब इजराइल क्या करता है, बार बार मोर्चे खोलता है। इजराइल में हर कोई मिलिट्री ट्रेंड है। इजराइल का मोसाद दुनिया में बेस्ट है, इजराइल की आर्मी बेस्ट है, इजराइल के पास लेटेस्ट वेपन है। और एक उनका एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, उसमें आता है QME। QME का मतलब है क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। तो इसका मतलब है इजराइल के पास हमेशा वो टेक्नोलॉजी और वो हथियार होंगे जो इस पूरे क्षेत्र में किसी के पास नहीं होंगे, ताकि कोई भी इजराइल से भिड़ने का सामर्थ्य ना रखे। और आज भी देखिए, F-35 के जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो इजराइल के पास है। अब भी F-35 अमेरिका ने सऊदियों को नहीं दिया, जबकि उनसे $50 बिलियन के हथियार खरीदते हैं, वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा जो मारक क्षमता जो है, वो हमेशा इजराइल की नंबर 1 बना के रखेगी। या इजराइल और अमेरिका का एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और देखिए, ये कहना गलत नहीं हुआ, अमेरिका की इकोनॉमी ज्यूज कंट्रोल करते हैं, और ज्यूइश लॉबी के लिए इजराइल उनका, मान लीजिए, घर है। और आप उनके घर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो आपकी सरकारें हिला देंगे, आपके फाइनेंशियल मार्केट्स को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं वो। ये अमेरिका जानता है, दुनिया जानती है इसको।